व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर को जिसका नाम है होमी के भाभा। सबसे पहले हम राइटर की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे, फिर इनके मेजर वर्क्स की बात करेंगे और फिर इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये एक इंडियन लिटरेरी क्रिटिक है। इनका फुल नेम है होमी खुर्शीद जी भाभा। ये 1 नवंबर 1949 में इंडिया के एक शहर मुंबई में पैदा हुए। इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर के प्रोफेसर बन गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। ये अपनी पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग की वजह से बहुत फेमस हैं। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है द लोकेशन ऑफ कल्चर, जो 1994 में पब्लिश हुआ। इस वर्क में होमी के भाभा ने हाइब्रिडिटी, एम्बिवलेंस और थर्ड स्पेस जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया और पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में इन्हें बयान किया। इसके अलावा है नेशन एंड नरेशन, फिर है ऑफ मिमिक्री एंड मैन, जिसमें उन्होंने मिमिक्री के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर है साइंस टेकन फॉर वंडर्स। इसके अलावा इनका एक बहुत नोटेबल एसे है जिसका टाइटल है डिसेमिनेशन, टाइम नैरेटिव एंड द मार्जिन्स ऑफ मॉडर्न नेशन। इसमें वो पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म को डिस्कस करते हैं। इनकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मा भूषण अवार्ड दिया। तो चलिए अब हम इनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइब्रिडिटी किसे कहते हैं। होमी के भाभा ने ये टर्म बायोलॉजिकल साइंसेस से ली है, जिसमें हाइब्रिडिटी का मतलब है कि जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं, जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ में क्रॉस होता है तो एक थर्ड नई स्पीशी बनती है। मिसाल के तौर पर जब हॉर्स और डंकी में क्रॉस होता है तो एक थर्ड स्पीशी बनती है जिसे म्यूल कहते हैं और म्यूल हाइब्रिड होता है। यानी इसमें डंकी और हॉर्स दोनों की ट्रेड्स होती हैं, दोनों की खुसूसियात होती हैं। बिल्कुल इसी तरह होमी के भाभा इस टर्म को पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं और कहते हैं कि जब दो डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे से मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो उनके मिलने से थर्ड कल्चर क्रिएट होता है। यानी जब दो डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं तो उनकी लैंग्वेजेस, उनकी ट्रेडिशंस और उनके आइडियाज़ मिक्स होते हैं, जिससे एक नया कल्चर प्रोड्यूस होता है और ये हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड कल्चर में आइडेंटिटी ब्लर हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स के कल्चर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, यानी उसके फादर इंडिया से हैं और मदर इंग्लैंड से हैं, तो बच्चा इन दोनों में से किसी एक कल्चर से बिलोंग नहीं करेगा बल्कि मिक्स होगा और उसकी एक नई आइडेंटिटी होगी जो हाइब्रिडिटी का ही रिजल्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह जब कॉलोनाइजर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, यानी जब इंडिया पर हुकूमत की, तो उन्होंने अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज इंडिया में इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोला जाता है, दोनों ज़ुबानों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करके बोला जाता है। तो ये हाइब्रिडिटी की ही एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल इसी तरह इंडिया के लोगों ने वेस्टर्न फैशन को भी अडॉप्ट किया। जैसे लोग जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनते हैं, तो ये भी हाइब्रिडिटी की ही एक एग्जाम्पल है। होमी के भाभा कहते हैं कि हाइब्रिडिटी इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है, इस स्टीरियोटाइप को तोड़ती है कि कल्चर्स फिक्स और प्योर होते हैं। लेकिन होमी के भाभा ने ये टर्म एक्सप्लेन की कि कल्चर्स फिक्स या प्योर नहीं होते, बल्कि कल्चर्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं। एक कल्चर पर किसी दूसरे कल्चर का असर होता है, यानी एक कल्चर किसी दूसरे कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। इस तरह कल्चर स्टैटिक या सेपरेट नहीं होते। लिटरेरी एग्जाम्पल्स की बात करें तो सलमान रुश्दी का एक नावल है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इस नावल में सलमान रुश्दी इंग्लिश और इंडियन एक्सप्रेशंस को मिक्स करते हैं और एक हाइब्रिड नैरेटिव स्टाइल क्रिएट करते हैं ताकि इंडिया के कॉलोनियल पास्ट को दिखा सकें। ये थी हाइब्रिडिटी। अब होमी के भाभा की नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, जो है थर्ड स्पेस।
थर्ड स्पेस वो जगह है जहाँ डिफरेंट कल्चर्स मिक्स होते हैं, यानी जहाँ पे कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड का कल्चर मिक्स होता है। जिस स्पेस में ये कल्चर्स ब्लेंड होते हैं उस स्पेस को थर्ड स्पेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यूएस में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेनिश और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं। ये कोई फिजिकल स्पेस नहीं है बल्कि ये मेटाफोरिकल स्पेस है। ये वो स्पेस है जहाँ पे आइडेंटिटी और कल्चर मिक्स होता है। ये प्लेस ऑफ निगोशिएशन है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस है जहाँ पे नई आइडेंटिटीज़ बनती हैं। मिसाल के तौर पर एक राइटर हैं चिमामांदा ngozi एडिचे, जिनका एक बहुत फेमस वर्क है अमेरिकाना। इस नॉवल में वो थर्ड स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ कैरेक्टर्स नाइजेरियन और अमेरिकन कल्चर्स के दरमियान रहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब है किसी की नकल करना, किसी को कॉपी करना, किसी को इमिटेट करना। लेकिन ये इमिटेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ पीछे ऐसा ज़रूर रह जाता है जो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। यानी जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया तो इंडिया के लोगों ने ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उनके कल्चर को कॉपी करना शुरू किया, उनके बिहेवियर को कॉपी करने लगे, उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगे ताकि वो कॉलोनियल रूल में सरवाइव कर सकें। ये सब मिमिक्री है। ये मिमिक्री कभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। यानी अगर एक इंडियन ब्रिटिशर्स की तरह ड्रेसिंग करता है, बिल्कुल उन्हीं की तरह कपड़े पहनता है, लेकिन अंदर से तो वो एक इंडियन ही रहता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहने तो चाहे आपने सुपर हीरो जैसी ड्रेसिंग कर ली है, लेकिन अंदर से तो आप जानते हैं कि इस कॉस्ट्यूम में मैं ही हूँ, कोई रियल सुपर हीरो नहीं है। इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान लोगों ने इंग्लिश सीखी, लेकिन वो इंग्लिश अपने एक्सेंट में ही बोलते थे और समटाइम्स इसे हिंदी के साथ मिक्स कर देते थे। तो ये मिमिक्री है। उन्होंने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश को कॉपी किया, लेकिन अपने स्टाइल में। फिर होमी के बाबा की नेक्स्ट टर्म है एम्बिवलेंस। एक स्विस साइकाइट्रिस्ट हैं यूजीन ब्लूलर, उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। 1910 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, वर्ट्रोग ऊबर एम्बिवलेंस। एक मेंटल डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रीनिया। स्किज़ोफ्रीनिया के सिम्टम्स को बताने के लिए उन्होंने ये टर्म यूज़ की। ब्लूलर की ये टर्म बाद में बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ की गई। मिसाल के तौर पर होमी के बाबा ने इसे पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में इस्तेमाल किया ताकि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड लोगों के दरमियान रिलेशनशिप्स को बयान कर सके। एम्बिवेलेंस का मतलब है मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, यानी ऑपोजिट फीलिंग्स। मिसाल के तौर पर लव और हेट। अगर एक ही टाइम में आप किसी से लव भी करते हैं और हेट भी करते हैं तो ये एम्बिवेलेंस है। मिसाल के तौर पर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग जो कॉलोनाइज्ड थे, हम कॉलोनाइजर्स को पसंद भी करते हैं, उन्हें कॉपी भी करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को एडमायर भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम उन्हें पसंद भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने हमें ऑप्रेस किया, हमारे ऊपर हुकूमत की, हमें कंट्रोल किया। हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो सोने की चिड़िया थी उसे लूट कर खा गए। तो एक ही टाइम पे इन मिक्स्ड फीलिंग्स को, इन कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स को एम्बिवलेंस कहते हैं। व्यूअर्स, ये थे होमी के बाबा और उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।